Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the Express Tribune podcast, brought to you in collaboration with the Association for Smoking Alternatives in Pakistan, called ASAP. We have three guests with us here today for this podcast: Mirza Abir, CEO, ASAP; Mr. Anwar Kashif Mumtaz, lawyer and senior economist; and Dr. Aftab Ahmed Khan, family physician and public health expert. हमारी जो आज की डिस्कोर्स है उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें वाजे करना ज़रूरी है। हम यहाँ एक पब्लिक हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि सिगरेट नोशी के नुकसानात क्या होते हैं, सिगरेट छोड़ने की क्या अहमियत होती है, और ये सवाल कि जो बालिग स्मोकर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके साथ जिम्मेदारी के साथ किस तरीके से पेश आया जाए ताकि वो सिगरेट छोड़ सके। हम ये भी वाजे करना चाहते हैं कि निकोटीन एडिक्टिव है और कोई भी दूसरा ऑप्शन मुकम्मल तौर पर सेफ नहीं होता। इसके साथ साथ इस पर भी जोर देना ज़रूरी है कि बच्चे, नौजवान और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी बेइंतहा अहम है। इसीलिए हमारा आज का जो डिस्कशन है वो रेगुलेशन पर और एविडेंस के ऊपर मबनी होगा। Let us start with our discussion. I would like to direct my first question to Dr. Aftab Ahmed साहब। सर ये बताइए, इससे पहले कि हम लार्जर डिस्कशन में डीप डाइव करें, हार्म रिडक्शन क्या होता है और इसे पब्लिक हेल्थ के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि दिस टॉक ऑफ द डे, और जो आपने जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि इट्स अ पब्लिक हेल्थ इशू और आई एम आल्सो अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, सो ये तो बिल्कुल मेरा ही वाला टॉपिक आपने ले लिया और मैं चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल खुल के बात की जा सके, ताकि जो आपने सवाल किया है कि हार्म रिडक्शन क्या चीज़ होती है। देखिए, हम माशरे में जब कोई भी चीज़ जाते हैं, एज ए पब्लिक हेल्थ या डॉक्टर में जब जाता हूँ तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट या आम पब्लिक उसको किस किस चीज़ से नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं और उससे बचाव के क्या तरीक़ेकार हैं। हमारा स्लोगन होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमेशा जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। हम नहीं चाहते कि मरीज़ जब वो बीमार हो तब अस्पताल में आए, हम चाहते हैं कि मरीज़ को अस्पताल में आने ही ना दिया जाए। तो अब रिडक्शन किस तरह कर सकते हैं कि मैं मिसाल दूँ ब्रॉडर स्पेक्टर में। देखें, हम जैसे हेलमेट पहनते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं हेलमेट पहनते हैं, लेकिन हेलमेट पहनने से कोई हेड इंजरीज कम नहीं हुई, लेकिन हम बचा सकते हैं। इसी तरह हम सीट बेल्ट बांधते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं, तो खुदा ना खास्ता ये नहीं हो कि सीट बेल्ट बांधने से कोई एक्सीडेंट कम हो गए, लेकिन हम नुकसान से बचा सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसी तरह आपने देखा कि और बहुत सारी वैक्सीनेशन होती हैं कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता जैसे एड्स आया था तो आपने उसकी वैक्सीनेशन कर दी, आपने बहुत सारे जो है वो बीमारी से लोगों को बचा लिया। इसी तरह आप नॉर्मल रूटीन में वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों की, उनको बचा लेते हैं। इसीलिए आज जो हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो यही है कि हम लोगों को किस तरह से अवेयरनेस दें कि वो स्मोकिंग से बचें और अपने आप को जो मजीद किसी से हाथ में ना लेके जाएँ। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है मेरा। अब जब हम बात कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर कि मुझे ये बताइए कि हम सब जानते हैं कि सिगरेट बिल्कुल छोड़ देना, ये आई थिंक हम कलेक्टिवली एग्री करते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन और यही करना चाहिए, लेकिन क्या ये आइडियल चॉइस है? और दूसरा, जो शख्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं और बार बार कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं और नहीं छोड़ पा रहे, उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, बहुत सारा सवाल किया आपने कि अब जो लोग चाहते हैं कि जी हम इससे टोबैको से या स्मोकिंग से छोड़ दें, वो उनके ऑल्टरनेटिव क्या हैं, वो क्या करें। वो एक बड़ा महदूद रिसर्च हुई, WHO ने उसने बताया कि दुनिया में हर साल तक 80 लाख लोग इस सिगरेट स्मोकिंग से मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं सिगरेट नहीं पीता, मेरे सामने वाला सिगरेट पीता है। 1.2 मिलियन लोग पैसिव स्मोकर हैं, मतलब मैं सिगरेट पी रहा हूँ, धुआं छोड़ रहा हूँ, वो इनहेल कर रहे हैं, तो मैं खुद खामा बैठे बैठे जो है पैसिव स्मोकर बन रहा हूँ। 1.2 अच्छा खासा इसका भी पूरा एक वो है। इसी तरह लोगों में देखा गया है कि जी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके ऑल्टरनेट क्या है। अक्सर में हमारे माशरे में बहुत सारे जो है टैबूज हैं। कहीं ये जो है वो स्टेटस सिंबल है, अगर मैं सिगार पी रहा हूँ या मैं कोई बहुत अच्छी ब्रांड पी रहा हूँ तो जी मेरा बड़ा स्टेटस बहुत अच्छा है। या गाँव गोठों में लोग अपनी वरीस को ख़त्म करने के लिए सिगरेट पीते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुंसलिक कर देते हैं अपने मुख्तलिफ आदात के ज़रिए, जो मैं अगर समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब वॉशरूम जाते हैं तो वो सिगरेट पीते हैं तो उसके बाद ही इनको सहूलत मिलती है। या जब वो इतने टेंशन में होते हैं तब जना वो सिगरेट कहते हैं मैं पीता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल जाता है। उनको एक तरह की जैसे भूख लगती है ना, इस तरह उनको भी एक अर्ज होती है कि मैं सिगरेट पीऊँ। किसी टेंशन में होते हैं तो क्या, तो हमें होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई मेंटली प्रॉब्लम है
कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी तरफ हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उसको बैठा के समझाना पड़ेगा, उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। हमारे यहाँ डिलेमा ये है कि देखें, कोई भी क्लिनिक्स में, खुद डॉक्टर हूँ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ होता है कि अगर कोई बंदा सिगरेट खत्म करना चाहता है तो इन डॉक्टर साहब से रुजू करे, कहीं नहीं लिखा होता। आप डायबिटोलॉजिस्ट देख लें, आप कार्डियोलॉजिस्ट देख लें, आप सारे मतलब स्पेशलिटी सब लिखी होती है, लेकिन कोई भी हमारे मुआशरे में एक भी क्लिनिक ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिक इस काम के लिए हो कि अगर आज मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ तो मैं डॉक्टर से जाकर रुजू करूँ और उससे पूछूं, डॉक्टर साहब मैं छोड़ना चाहता हूँ, बताएं मैं क्या करूँ। जैसे वकील साहब ने कहा कि जी, या इन्होंने कहा कि जी वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको देख ये बच्चे पे स्मोक लगा छुड़वा दिया, लेकिन वो भी देखें बहुत ही लिमिटेड, घर में नहीं पी रहे, बाहर जाके पी रहे हैं। अभी देखें रमज़ान गुजरे हैं, जो चैन स्मोकर होते हैं वो भी रोजे में नहीं पीते, तो क्यों नहीं पीते भाई? अब इसका मतलब है कि बैक ऑफ द माइंड आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पास वो अवामिल आ जाते हैं कि आप दोबारा शुरू कर देते हैं। कोई दोस्त पी रहा है, यार देना ज़रा, नहीं यार मैं, चलो एक तो कश लगा लो, एक लगा लिया, एक से पूरी पूरी पी गए, वो एक और पी गए। तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो पहले पूरा पैकेट जेब में रखते थे, अब वो शायद एक या दो पैकेट रखते, एक या दो सिगरेट रखते हैं, यार इसी तरह छुट जाए। अच्छी आदत है। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं तो हम उसकी वजह है कि दूसरे दोस्त पी जाते हैं सारी चीजें। दोस्त भी जाते हैं। और आजकल देखें ना, गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा रोल है। अब हम गवर्नमेंट जब आप आएंगे आगे तो हम उस पर भी जिक्र करेंगे कि बात लेजिस्लेशन के हवाले से बात कर सकते हैं वकील साहब, मैं भी ये भी बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत सारा ड्रास्टिक जो है वो लेना चाहिए अवामिल। अब देखें खो के हैं हमारे यहाँ, मतलब कहीं भी आप जाए बच्चा सिगरेट ले सकता है ना, आप बाहर जाए ममालिक में 18 साल से कम उम्र में आपको बियर नहीं देते। वो मैं बियर की बात कर रहा हूँ, हाँ, हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेशन नहीं है। मैं इसको रिएटरेट करूंगा जो बात की गई इसको, कि देखिए चाहे वो मेडिकल फर्टिलिटी हो या डॉक्टर्स हो, कोई सबको सब पता है, ठीक है ना। कोई भी जब पेशेंट आता है हमारे पास और हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो है स्मोकिंग करता है और उसके साथ ये कंसिक्वेंसेस डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो चेस्ट में है, चाहे वो कार्डियक है या कुछ और दूसरी उसको प्रॉब्लम है, तो वो फिर फ़ौरन छोड़ देता है। वो जब हम बताते हैं खुदा ना खास्ता किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है, वो बाईपास पे चला गया है, डॉक्टर साहब कहते हैं अगर आपने सिगरेट नहीं छोड़ी तो दोबारा आपको हो जाएगा, तो फिर वो खौफ के मारे छोड़ देता है। तो दो चीज़ें हैं, या तो खौफ हो इतना ज़्यादा, आप इतना खौफ क्रिएट कर देते हैं हेल्थ के हवाले से जो फ़ौरन छोड़ देता है, या फिर उसके अंदर कोई ऐसा, जैसे अब मैंने बताया था आपको कि रमज़ान में जो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम पाकिस्तान में जगह भी हैं मुस्लिम, हम समझते हैं कि जी रमज़ान के महीने में जो सिगरेट या रोज़े में सिगरेट नहीं पीते, आप क्यों नहीं पीते भाई? उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होती? वो इसी वजह से नहीं पीते कि आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि आप इन्वेट करते हैं कि जी देखें ये रोज़े में आप नहीं पी सकते ना, बाद में फ़ौरन जाना वो सिगरेट ढूंढते पड़ते हैं, सिगरेट मिल जाए कहीं, 12 से बाहर भागते हैं एकदम कि जी सिगरेट पीने जाना है। तो बात ये कि खौफ हो या फिर आपको जो है वो इतनी अवेयरनेस हो, चाहे वो रिलीजियस अवेयरनेस हो आपकी या आपकी हेल्थ अवेयरनेस हो, तब लोग इसे छोड़ सकते हैं। वरना सदियों से कोशिश हो रही है कि जी स्मोकिंग छूट गया है, कंपनीज को हमने बैन कर दिया, कंपनीज की इतनी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। देखें कितनी भी जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज हैं वो कितनी रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। पाकिस्तान में नाम नहीं ले रहा है इसमें मीडिया पे, वो तो पूरी टोबैको कंपनी ही जो है समझ ख़त्म हो गई। अब कहाँ बनाते हैं वो, नाम भी उनका मुश्किल से लिया जाता है, वो दूसरी कंपनियां बना रही हैं। इसी तरह सिगरेट की जो प्राइसेस हैं वो कितने हाई हो गए हैं। एक पहले बहुत ही जो मशहूर सिगरेट थी उसकी देखें ना आप, पहले लोग पैकेट खरीद लिया करते, अब एक एक दो दो खरीदते हैं, ढूंढते थे आपके पास है तो पी लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है लेकिन सीरियस कोशिश नहीं कर रही है। जिस तरह बात की वकील साहब ने कि हमें लेजिस्लेशन में जाना चाहिए ना, हमें इस तरह का एक लेजिस्लेशन बनानी चाहिए ताकि अगर कोई करे तो उसको पे पनिशमेंट भी होनी चाहिए। हम लॉ तो बना देते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है ना। अब आजकल सबको टिकट मिल रहा है ना, सब सीट बेल्ट बांध रहे हैं, खौफ है ना पैसा, इसी तरह का खौफ लाए ना। अगर किसी ने सिगरेट देख ली पीते हुए तो उसको ये फाइन होगा पब्लिक प्लेसेस पे। डॉक्टर साहब एक अजीब सी एक मिथ है, या मुझे प्लीज एक्सप्लेन करिएगा, कि लोग कहते हैं कि टोबैको हार्म रिडक्शन पे अगर बात की जाए तो एक्चुअली स्मोकर्स डिस्करेज होते हैं सिगरेट छोड़ने से। क्या ये खदशा दुरुस्त है? और एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आपकी क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर देखें हम, जैसे हमारे पास डायबिटीज़ के आते हैं ना पेशेंट, तो आप उनसे कहना जी आप शुगर छोड़ दें, सब शुगर छोड़ दें, हम जिंदा कैसे रहेंगे? इसी तरह अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आ गया उससे आप नमक ज़रा कम कर दें, हैं नमक छोड़ दें, डॉक्टर साहब खाना कैसे खाएंगे आप, मज़ा कैसे आएगा? तो इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह के जो इतने अरसे से सिगरेट पी रहा है उससे आप कहेंगे जी आपने कल से सिगरेट छोड़ देनी है, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊँगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो सोच नहीं सकता, मैं तो मुझसे काम नहीं होता, मुझसे ड्राइविंग नहीं होती, मैं तो बात भी नहीं, मुझे एकदम गुस्सा आ जाता है। तो बात ये कि फिर वो वहाँ पर काउंसलिंग का काम बड़ा ज़रूर होता है, डॉक्टर हो या XYZ जो भी हो उसको काउंसलिंग करना पड़ती है कि देखें कोई भी चीज़ एकदम नहीं छोड़ी जा सकती, आप ग्रेजुअली छोड़ सकते हैं, ऐसा करते। जैसे मैं मिसाल दूँ, एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा ड्राइवर जो था वो
पूरे 4-5 घंटे का सफर था, ड्राइवर ने सिगरेट जलाई नहीं, वो सिर्फ बगैर जली हुई सिगरेट मुंह में लेता था, छोड़ता था, मुंह में लेता था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जब वो सब एक स्टेशन में रुके तो मैंने पूछा, यार तुम इसको जलाते क्यों नहीं हो? कह रहा है मैं सिगरेट का आदी थोड़ी हूँ, मैं तो सिर्फ इसको, ये जो लस्ट होता है ना, इसको इंजॉय करता हूँ। अब देखें वो जला नहीं रहा सिगरेट, लेकिन उसका जो वो जो उसको आ गया रहने के लिए, सिगरेट जो है इसका जो स्मेल है या इसकी जो मैं उसको शक करता हूँ, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसी से काम कर रहा है वो। अभी जो अनवर साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखें ज़्यादातर जो सिगरेट पी जाती है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पी जाती है, और हमारा जो पाकिस्तान है वो इस चीज़ में आता है। अब देखें जितनी जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, अगर आप देखें वो ज़्यादातर हम उस चीज़ में लाया करते हैं। जब इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, इस तरह की ज़्यादा पॉपुलेशन है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सिगरेट पी जाती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ के जो इश्यूज हैं सबसे वर्स्ट है यहाँ पर। ना यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ हेल्थ की प्रॉपर हैं। अगर खुदा ना खासा किसी को बीमारी हो जाती है तो वो अस्पताल में जाएगा तो उसको वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी ही नहीं। ना उसके जनाब एक्सरे हो सकते हैं, ना उसके साथ ECG हो सकती है, जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर खुदा ना खासा किसी को कोई खांस रहा है, मुसलसल खांस रहा है सिगरेट पी के, और आपसे कहेंगे जी आप चले जाएँ। अब हम कंट्री साइड, हम तो शहरों पर रहते हैं, शहरों की बात कर रहे हैं, हम कंट्री साइड चले जाते हैं। अब वहाँ देखें हुक्का इस्तेमाल होता है। अब हुक्का जो चिलमन जलती है, आप वो देखें कितने पुराने हैं, उसमें कितनी खतरनाक हार्मफुल चीज़ होती है वो, हालांकि वो पानी में डाल के वो उसका एक तरीक़ेकार है, लेकिन वो है वो हार्मफुल। वो भी बीड़ी इस्तेमाल करते हैं लोग, वो बीड़ी तो डायरेक्ट टोबैको है जो आप इनहेल कर, इतनी हार्मफुल चीज़ होती है वो, लेकिन इस्तेमाल होती है क्यों? सस्ती बहुत है। इसलिए जैसे वकील साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी मीन्स हैं जो सस्ती बनाते हैं, उसका पेपर हो गया, उस पर फिल्टर भी नहीं लगा हुआ होता, फिर उसके साथ जो उसकी टोबैको होती है वो थर्ड क्लास होती है, उसकी जो कंबस्शन होती है वो और ज़्यादा टॉक्सिन के साथ जो है आपको इनहेल कर रहे होते हैं आप। तो ये वो सारी चीज़ें जिनको हमें रोकना चाहिए, चाहे वो कंट्री साइड में, वहाँ भी अवेयरनेस देनी चाहिए। वहाँ तो हर आदमी जो है वो सिगरेट पी रहा होता है, मैं औताक में बैठा हुआ, उसका तो हुक्का पी रहा होता है या वो सिगरेट पी रहा होता है। वहाँ पे जाके हमें सेशन करना चाहिए। चाहे जो वो जो मसाजिद होती हैं उनके इमाम साहब को जाके बताना चाहिए कि भाई आप सारे जो इख्तलाफी गुफ्तगू करते हैं, थोड़ा सा ये भी गुफ्तगू कर लें आप। जैसे हम हेल्थ के प्रोमोटर हैं तो हम चाहते हैं कि भाई आप वैक्सीनेशन हो रही है, पोलियो ड्रॉप हो जाए, तो आप उस मेंबर से जाके बोलें ना, ताकि लोग पीना शुरू करें और बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। तो आप वाई नॉट के आप ये सिगरेट स्मोकिंग के बारे से बात करें। आप बहुत ज़्यादा नशे की बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हीरोइन की बातें करते हैं, ये भी तो एक तरह का नशा ही है ना, इस पर आप बात करें। या आप जो वहाँ के औताक के या जो वडेरे साहब होते हैं उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। तो कहने का मकसद काम करने को बहुत कुछ है। जैसे अभी साहब ने एक अच्छी ASAP ऑर्गेनाइजेशन खोली है, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप काम बहुत है यहाँ पे करने को, लेकिन उसके लिए हमें पूरी एक टीम चाहिए। गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। आज हम जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, दोबारा से जो है हम शुक्रगुजार हैं इनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उन्होंने कम से कम इसकी आगाही की बात हुई। लोग बोलते नहीं ना, लोग इस मौजूद पे बोलना जो है वो समझते हैं कि वो ये तो जनाब कुफ्र हो जाएगा, बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज आप कम से कम खुल के बोलते रहे, बात कर रहे हैं। करते हुए डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास बीमारी के इलाज के लिए तो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, राइट? मगर जो तंबाकू का इस्तेमाल है उसका कितना बर्डन होता है आपकी प्रैक्टिस पे, या जनरली जो फिजिशियंस हैं उनकी प्रैक्टिस के ऊपर, के लोग तंबाकू से रिलेटेड जो है वो इलनेसेस के लिए आते हैं, और ऐसे इससे डील करने का क्या तरीका है इस तरह के मुल्क में जैसे पाकिस्तान है, जहाँ वसाइल की वैसे ही बहुत कमी है? क्योंकि अब अनवर साहब ने पॉलिसी की बात की, राइट, और इसमें हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का इंक्लूजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। देखें, जब भी कोई पेशेंट, तो मैं नहीं कहूँगा, जब भी कोई हमारे क्लिनिक में एंटर होता है, ठीक है, और उसको बीमारी होती है ऑलरेडी, तो हम जब उसकी हिस्ट्री देते हैं तो हम उसको एक बॉक्स बनाते हैं कि जी इसको पता ना खासा ब्लड प्रेशर है, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, इसको हार्ट डिजीज है, इसको डायबिटीज़ है। अच्छा, आप स्मोकिंग करते हैं? जी 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 स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग भी करते हैं? अब जब स्मोकिंग जैसे वो कहते हैं स्मोकिंग करते हैं, तब हमारे अलार्म एकदम बज जाते हैं। फिर हम उसको दोबारा से उसकी काउंसलिंग शुरू करते हैं कि भाई आप ये स्मोकिंग कर रहे हैं, आपकी 4 बीमारी आप लेके पहले ही घूम रहे हैं, तो खुदा के वास्ते इसको आप कम कीजिए। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से आप उनको जो है काउंसलिंग कर सकते हैं। हम भी अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करते सॉरी हैं। आपकी बात काट रही हूँ, मतलब ओवरऑल स्मोकर्स की वजह से हेल्थ बर्डन बढ़ता है? बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। देख रहा, मेरे जैसे पहले गुजारिश थी कि हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मेच्योर नहीं है, ठीक है ना, हमारे वहाँ फैसिलिटीज़ हैं। जब कोई खुदा ना खास्ता स्मोकर बीमारी के साथ आता है, एग्रीवेट करके आता है, तो हमें उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। हम कब इलाज करते हैं? हम मरीजों का अस्पताल में इंतजार करते हैं कि मरीज मर्ज लेकर आए, हम उससे पहले उसको रोकते नहीं है। हमारे यहाँ प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मादूम है, बहुत ही कम है। हमारे प्रिवेंशन की तरफ लोग जाते ही नहीं है। जब बीमारी आती तो फिर अस्पताल ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं कि जी हम अस्पताल जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, अपना इलाज कराएं। उससे पहले कोई बात नहीं है। जो स्मोकिंग की जो रोकने की बात आप कर रही हैं, वो सब ये प्रिवेंशन की बात है कि बीमारी होने से पहले तो रोकें, आप ना पीना शुरू करें। और मैं ये समझता हूँ, देखिए हमारे पास गवर्नमेंट में या लोगों में विल नहीं है।
विल वे, ठीक है ना। अब हमारा विल है ही नहीं किसी को ख़त्म करना है। मेरी नाक़िस राय में इन द लाइटर मूड, मैं जिसको अगर आप सिगरेट स्मोकिंग को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं तो सिगरेट नोशी हटा दें वहाँ से, तो सिगरेट रहने दें, सिगरेट पीना। ये नौशी जो लगी हुई है ना, इस चक्कर में सब लोग जो छोड़ते हैं सिगरेट नौशी के चक्कर में। तो 12 ऐसा इन द लाइटर मूड। लेकिन बात ये कि हमें एक पूरे ड्रास्टिक लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को ये समझाना पड़ेगा कि भाई देखें, हर चीज़ आपसे ऊपर टिकट नीचे डाउन होती है ना। हम तो डंडा लेकर नहीं घूम सकते, आपने ही जो है लेकर आना है, आपने ही जब रूल्स बनाने हैं, आपने सीट बेल्ट बनवा दिया, आपने सिग्नल्स को जो है वो कर दिया, रेगुलेट कर दिया, तो वाई नॉट कि भाई आप इसको भी रेगुलेट करवा दें। आप बताएंगे जी ये बगैर जो 18 साल से कम से कम मिनिमम ये तो कर सकते हैं कि 18 साल से कम बच्चों को जो है वो सिगरेट देना जुर्म है पाकिस्तान में, ना दें आप। Thank you, Abir Saab. Thank you, Anwar Saab. And thank you, Dr. Saab, for coming to the podcast today. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गुफ्तगू करके. It was a very interesting discourse and very enlightening. And I hope कि हम मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकें और अवेयरनेस फैला सकें इस टॉपिक के ऊपर. Thank you to Express Tribune and the Association of Smoking Alternatives in Pakistan for arranging this and hosting this. And we hope we can continue to have such interesting conversations.